बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ईमान फ़िरोज़ कत्ल केस जो है वो एक अलग ही रुख जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ये तालिबा थीं और यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें बहुत दुख है कि ईमान जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, हमें उनके इस तरह कत्ल होने पे बहुत दुख है। बहरहाल ये कत्ल ना तो यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है ना ही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुआ है। और इस कत्ल का यूनिवर्सिटी जहाँ हमारे हॉस्टल से कोई वास्ता नहीं। और नाजरीन, ये जो इस वाक़े को लेके वालिदैन जो है उनमें बड़ा शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। वो कहते हैं कि आखिर पुलिस के तरफ से कोई वीडियो सामने क्यों नहीं लाई जा रही, और उनको वालिदैन को ऐसे लगता है जैसे इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक हॉस्टल की जो इंतज़ामिया है उसके हवाले से भी कुछ नहीं मालूम हो पाया। आया वो शख्स पहली बार हॉस्टल में दाखिल हुआ था या वो इससे पहले भी आता था? इंतज़ामिया का कोई बंदा या उन लड़कियों में से तो कोई इस केस में मुलविस नहीं है। और दूसरा नाजरीन, जिस तरीके से वो बंदा हॉस्टल में दाखिल हुआ उससे कम से कम हमें तो नहीं लग रहा कि वो बंदा जो है वो पहली बार आया है। और जो यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल के गार्ड्स हैं, आखिर उनको कुटहरे में क्यों नहीं लाया जा रहा, उनसे बयानात क्यों नहीं लिए जा रहे और आवाम के सामने हकीकत क्यों नहीं लाई जा रही? क्योंकि अहले इलाका जो हैं वो बताते हैं कि जैसे ही हमें फायर की आवाज़ आई हम सब हॉस्टल की तरफ भागे और हम खुद ये सारा वाक़या देख के, उस वक्त तक वो बंदा वहाँ से फ़रार हो चुका था और हम परेशान हैं कि एक से 1.5 घंटे एक लड़का जो है वो हॉस्टल के अंदर मौजूद होता है। क्या उसको पता था कि ईमान जो है इस वक्त हॉस्टल से बाहर आती है? और फिर बजाय इसके कि वो ईमान ने तो उसको देख के अगर उसी वक्त चीखना चलाना शुरू कर दिया था तो उस बंदे ने उसको वहीं क्यों नहीं मार दिया? आखिर उसके पीछे कमरे में जाके ही क्यों मारा? और दूसरी जो लड़कियां हैं वो क्या हकायक हैं ऐसे जो वो छुपा रही हैं? जबकि तफ्तीशी टीम के मुताबिक नाजरीन, ये शख्स ईमान को कत्ल करने के 1.5 घंटे पहले हॉस्टल में मौजूद था, जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है। और उस दौरान ये जो वक्त उसने हॉस्टल में गुजारा, आखिर वो किसका इंतज़ार कर रहा था? क्या उसे मालूम था कि ईमान की एक रूटीन है कि वो सोने से पहले चहलकदमी के लिए बाहर आती है? और या वो वाकई ही कोई और बंदा ईमान को मरवाना चाहता था, या ये लड़का जो है यही उसको मार देना चाहता था और ईमान को जो है इसने थ्रेट किया हो? और नाज़रीन, कैसे एक बंदा जो है ये एक सवालिया निशान बन गया है प्राइवेट हॉस्टल्स की सिक्योरिटी पे, कि एक बंदा कैसे हॉस्टल के अंदर दीवार फलांग के दाखिल हो जाता है और वो 3 लड़कियों, एक ही कमरे में मौजूद 4 लड़कियों में से 3 जो है उनको खामोश होने को कहता है और चौथी को कत्ल करके चला जाता है। अब नाजरीन, बाज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि ये जो लड़का आया था ये उसको ईमान को कत्ल करने ही आया था। हाँ, अलबत्ता जो हॉस्पिटल है उनकी जानिब से बताया गया है कि ईमान की कमर में एक गोली लगी और उसमें जो कमर में गोली लगी थी उसको 2 गोलियां लगी, और जो कमर में गोली लगी थी उसकी वजह से उसका खून बहुत ज़ाया हो गया और उसी वक्त उसकी मौत भी उसी वजह से, ज़्यादा खून ज़ाया होने की वजह से हुई। पुलिस जैसे नाजरीन के इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्रार जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को, उन्होंने वही बयान दिया कि जी इस तरह से कोई लड़का था और वो आया, सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि वो कैसे 12-15 पे हॉस्टल में दाखिल हुआ, 1:30 पे उसने एक लड़की को कत्ल किया और उसके बाद भाग गया और उसने बाकी लड़कियों को जो है वो कुछ नहीं कहा। और नाजरीन, ये जो मर्डर था, हम अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल एक मेरी ओपिनियन तो यही है कि ये एक प्री प्लान्ड कत्ल था। ईमान के मोबाइल से क्या निकला, ईमान की फैमिली को खामोश करवाने की कोशिश क्यों की जा रही है, और पुलिस जो है वो इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? और जैसे ही ये सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी तो मैं मज़ीद आपसे शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।